वेरिकोस वेन्स की तकलीफ आप जानते हैं सिर्फ दिखने में बुरी नहीं लगती, ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर भी बहुत गहरा असर डाल सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे छुटकारा पाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो आइए आज हम उन जदीद तरीकों पर बात करते हैं जो आपको आराम और एतमाद वापस दिला सकते हैं। अगर आपको अपनी टांगों में हर वक्त दर्द, भारीपन या सूजन महसूस होती है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये वेरिकोज वेन्स की बहुत आम अलामतें हैं जो लाखों लोगों को मुतासिर करती हैं। और ये सिर्फ कोई ज़ाहिरी मसला नहीं है, ये आपके चलने फिरने, खड़े होने और ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ होने में रुकावट बन सकता है। तो चलें, इस मसले को यहीं छोड़कर हल की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जिन जदीद इलाजों पर बात करेंगे वो ना सिर्फ कम तकलीफदेह हैं बल्कि उनके नताइज भी बहुत शानदार हैं। तो परेशानी को एक तरफ रखते हैं और हल पर पूरी तवज्जो देते हैं। इलाज को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मसला आखिर है क्या। यूँ समझें कि आपकी टांगों में खून की नालियाँ एक पेचीदा प्लम्बिंग सिस्टम की तरह हैं, और जब इस सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ होती है तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये वेरिकोज वेन्स बुनियादी तौर पर हैं क्या? देखिए, हमारी रगों में छोटे छोटे एक तरफा वॉल्व्स होते हैं, यानी एक तरफ खुलने वाले दरवाजे। इनका काम खून को दिल की तरफ भेजना है। अब होता यह है कि जब ये वॉल्व्स कमज़ोर हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो खून पीछे की तरफ बहना शुरू कर देता है और रगों में जमा होने लगता है। इसी जमा हुए खून की वजह से रगें फूल जाती हैं और जिल्द पर उभरी हुई नज़र आती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन हर मरीज़ के जहन में आता है, और ये फ़िक्र बिल्कुल जायज़ भी है कि क्या इन रगों को हटाने से खून के बहाव को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। चलें, इस खदशे को दूर करते हैं। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि जिन रगों का हम इलाज कर रहे हैं वो पहले ही ठीक से काम नहीं कर रही। हमारा जिस्म बहुत स्मार्ट है, इसने खून के बहाव के लिए पहले ही सेहतमंद गहरी रगों के जरिए नए रास्ते बना लिए होते हैं। तो इन नाकारा रगों को बंद करने से दरअसल खून का बहाव बेहतर होता है, क्योंकि अब खून इन पुराने खराब रास्तों के बजाय नए सेहतमंद रास्तों से गुजरता है। अच्छा, अब जब हम मसले को समझ गए हैं तो आइए दो अहम और जदीद इलाजों पर बात करते हैं। दोनों ही तरीके मिनिमली इन्वेजिव हैं, यानी इनमें कोई बड़ा कट या टांके नहीं लगते, और ये बहुत ज़्यादा मौसर भी हैं। तो बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं। पहला है थर्मल एब्लेशन। इसमें गर्मी जैसे कि लेज़र या रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करके रग को अंदर से ही सील कर दिया जाता है। और दूसरा है स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें एक ख़ास केमिकल रग में डाला जाता है जो उसे अंदर से बंद कर देता है, एक गर्मी से दूसरा केमिकल से। थर्मल एब्लेशन आमतौर पर मसले की जड़ पर काम करता है, यानी वो बड़ी गहरी रगें जिन्हें ट्रंक वेन्स कहते हैं, जैसे कि ग्रेट सैफिनस वेन। जब इन बुनियादी रगों को बंद कर दिया जाता है तो असल मसला जड़ से ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ है स्क्लेरोथेरेपी। ये उन रगों के लिए बेहतरीन है जो हमें जिल्द पर नजर आती हैं, यानी वो टेढ़ी मेढ़ी शाख रगें, ब्रांच वेन्स। ये इलाज ज़्यादातर ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बनाने और अलामात को कम करने पर तवज्जो देता है। चले, थ्योरी तो हमने समझ ली, अब ज़रा प्रोसीजर रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इलाज के दौरान असल में होता क्या है। अक्सर जब हमें पता हो कि क्या होने वाला है तो घबराहट खुद ही कम हो जाती है। थर्मल एब्लेशन में एक बहुत अहम हिस्सा सुन करने का अमल है, जिसे ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया कहते हैं। डॉक्टर रग के इर्द गिर्द एक खास माया इंजेक्ट करते हैं। हाँ, ये इंजेक्शंस शहद की मक्खी के डंक जैसा महसूस हो सकते हैं, लेकिन इसके दो बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो ये कि इससे वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर सुन हो जाता है, और दूसरा ये कि ये आसपास के टिश्यूज़ को गर्मी से बचाने के लिए एक हिफाजती तह बना देता है। तो जब असल एब्लेशन का अमल हो रहा होता है उस वक्त कैसा महसूस होता है? ज़्यादातर लोगों को बहुत ही कम एहसास होता है। हो सकता है थोड़ा सा दबाव या खिंचाव महसूस हो, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही काबिल बर्दाश्त और आरामदेह प्रोसीजर है। अच्छा, अब आते हैं स्क्लेरोथेरेपी पर। इसकी भी दो किस्में हैं, माया यानी लिक्विड और फोम। जो लिक्विड स्क्लेरोथेरेपी है वो बहुत छोटी मकड़ी के जाले जैसी रगों यानी स्पाइडर वेन्स के लिए बेहतरीन है।
जबकि फोम स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें दवा को हवा के साथ मिलाकर फोम बनाया जाता है, वो बड़ी और ज़्यादा उभरी हुई वेरिकोज वेन्स पर ज़्यादा मौसर तरीके से काम करती है। ये एक बहुत अहम सवाल है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इलाज के फौरन बाद टांगें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा ही होता है? सच तो ये है कि इलाज के फौरन बाद वो जगह अक्सर पहले से ज़्यादा खराब नज़र आती है। नील पड़ना, सख्ती महसूस होना और रगों में खून का फंस जाना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। ये असल में जिस्म के ठीक होने के अमल का हिस्सा है। तो थोड़ा सब्र करना पड़ता है। इलाज की हुई रगें आहिस्ता आहिस्ता हफ्तों या महीनों में ख़त्म होती हैं। एक और चीज़ जो हो सकती है वो है जिल्द पर भूरे धब्बों का बनना, जिसे हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। ये थोड़ा परेशान कुन लग सकता है, लेकिन अहम बात यह है कि ये धब्बे शाज़ो नादर ही मुस्तकिल होते हैं और आमतौर पर कुछ महीनों में खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इलाज मुकम्मल हो गया, अब आगे क्या? याद रखें, सेहतयाबी का मरहला भी उतना ही अहम है जितना कि खुद इलाज। तो आइए देखते हैं कि एक बेहतरीन रिकवरी के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ये बहुत बहुत ज़रूरी हैं। ये सूजन कम करती हैं, खून के बहाव को बेहतर बनाती हैं और ठीक होने के अमल को तेज़ करती हैं। आमतौर पर डॉक्टर आपको इन्हें 1 से 2 हफ्ते तक पहनने का मशवरा देते हैं। सेहतयाबी के लिए बस ये 3 बातें याद रखें। पहला, इलाज के फौरन बाद चलना फिरना शुरू कर दें। इससे खून के लोथड़े या क्लॉट्स बनने का खतरा कम होता है। दूसरा, कुछ हफ्तों तक भारी वर्जिश या वजन उठाने से परहेज करें। और तीसरा, इलाज की हुई जगहों को सीधी धूप से बचाएं ताकि वहां जिल्द की रंगत खराब ना हो। और आखिर में आइए कुछ आम गलतफहमियों और सवालों पर बात कर लें ताकि आपके जहन में कोई शक न रहे। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्या दोनों टांगों और सारी खराब रगों का इलाज एक ही बार में, एक ही सेशन में हो सकता है? जाहिर है, लोग जल्द अज जल्द ठीक होना चाहते हैं। देखें, हिफाजत और आराम सबसे अहम है, इसलिए इलाज अक्सर मराहिलों में किया जाता है। हो सकता है एक सेशन में एक टांग पर तवज्जो दी जाए और फिर कुछ हफ्तों बाद दूसरी टांग का इलाज हो। इससे जिस्म को ठीक होने का वक्त भी मिलता है और प्रोसीजर भी ज़्यादा आरामदेह रहता है। एक बड़ा खौफ होता है डीवीटी का, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसका मतलब है गहरी रगों में खून का लोथड़ा बनना। लेकिन ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि इसका खतरा इंतहाई कम है, 1% से भी कम। अगर सही तकनीक इस्तेमाल की जाए और इलाज के बाद एहतियात की जाए तो ये एक बहुत ही महफूज प्रोसीजर है। और आखिर में सबसे अहम बात, ये इलाज कितने कामयाब हैं, ये आदाद-ओ-शुमार खुद बताते हैं। 5 साल बाद भी थर्मल एब्लेशन की कामयाबी की शरह तकरीबन 95% है और स्क्लेरोथेरेपी की तकरीबन 90%। इसका मतलब ये है कि इलाज की हुई रगों के दोबारा खुलने का इम्कान ना होने के बराबर है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात यह है कि वेरिकोज वेन्स की तकलीफ के साथ जीने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के जदीद इलाज महफूज हैं, बहुत मौसर हैं और आपकी ज़िंदगी का मेयार बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या इलाज मुमकिन है, बल्कि सवाल ये है कि आप बेहतर महसूस करने के लिए पहला कदम कब उठा रहे हैं।